48%, करेक्ट। चलो अब दोनों को सॉल्व करेंगे। बेसिकली आपको दो रिलेशंस दिए हैं और किस किस के आगे सेम आंसर्स। पहले बोलो मुझे, इस क्वेश्चन में ए में परसेंटेज एरर कितना दिया था? 2%, बी में 5%, ओके। देन स्मॉल बी में 5%, सी में 4% एंड डी में 6%। तो यहाँ पे क्या करना है, बस पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो सबका आंसर सेम है। सनी काय होता है आंसर? 22. Recording in progress. देखो क्या होगा, 3 इंटू 2 पावर से मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन में अगर नंबर है तो उससे नहीं। क्या होगा 3 इंटू 2, 1/2 इंटू 5 मतलब 2.5, 5/2 इंटू 4 10 एंड माइनस 2/3 इंटू 6 मतलब 4। क्योंकि माइनस भी है तो हम क्या करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडिशन करेंगे तो कितना आएगा, ये होता है आंसर, वेरी गुड, ठीक है। उसी तरह से ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है और इसमें भी हमें एरर फाइंड करना था, जिसमें ए में एरर दिया था आपको 2%, स्मॉल बी में 9%। अब यहाँ पे पावर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 6 प्लस 7 इंटू 2 14/3 इंटू 9 48%, ठीक है। तो इस तरह से ये एरर जो है कैलकुलेट किया जाता है। कौन कौन सेम आंसर्स होते हैं? अरे मल्टीप्लिकेशन मध्ये एरर काय तन्विषा? चलो नेक्स्ट, राइट डाउन एरर। अब थोड़ा सा हमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इंस्ट्रूमेंटल एरर, उसके पास जाना है। तो उसके लिए थोड़ा सा बेसिक पार्ट फिर से डिस्कस कर लेते हैं एरर का। राइट डाउन एरर। एरर मतलब क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू, मतलब उसको अपन ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू, या फिर डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। अब यहाँ पे मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय मेजरमेंट? प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। हम मेजरमेंट करते हैं मतलब कंपैरिजन करते हैं। ये कंपैरिजन करने के लिए हमारे पास डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिसको अपन मेजरिंग डिवाइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो पहले भी हम इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि टिल डेट कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमने मैन्युफैक्चर किया है वो एररलेस नहीं है, 101% वहाँ पे एरर आता ही है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। उसके सिमिलर ये होता है कि अगर किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके हम जब भी मेजरमेंट कर रहे हैं तो वो मेजरमेंट 100% एक्यूरेट कभी नहीं होती, वहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आता ही है, ठीक है। तो हम जो है मैन्युफैक्चरिंग की एरर की बजाय मेजरमेंट में आने वाले एरर्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो एरर जो है मतलब क्या होता है? सिंपली डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। नाउ राइट डाउन नेक्स्ट पॉइंट, टाइप्स ऑफ एरर्स। टाइप्स ऑफ एरर्स, टाइप्स ऑफ एरर्स मतलब ये एरर जब भी आता है तो ये किस वजह से आता है, उसके अकॉर्डिंग जो है उसके टाइप्स बनाए हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स। सो बेसिकली देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एरर जो जनरली हर बार मेजरमेंट में ऑकर होते हैं। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर। नंबर 1 सिस्टमेटिक एरर। नंबर 2 लीस्ट काउंट एरर, systematic error. Number 2 least count error. Number 3 random error. And number 4 mistake, error by mistake. मिस्टेक म्हणजे एरर नहीं, हाँ, एरर डिफरेंट कंसेप्ट है, लेकिन एरर आने का कॉज अगर मिस्टेक है तो उसको क्या बोला जाएगा? मिस्टेक एरर या फिर एरर ड्यू टू मिस्टेक. आता बघा हे सगळं जे आपण डिस्कस करतोय हे कोणाच्या अबाउट है? मेजरिंग डिवाइस के अबाउट. और मेजरिंग डिवाइस जब भी मेजरमेंट लेगा तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ पे जो 4 टाइप ऑफ एरर हमने देखे हैं वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं.
ओके। और ये फर्स्ट एरर हमने जो देखा है वो है सिस्टमेटिक एरर, दूसरा एरर लीस्ट काउंट एरर, थर्ड एरर, फोर्थ एरर। वेरी गुड, वंस अगेन एरर मतलब वेरी गुड। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एरर, पटपट पटपट बोला, आठवतंय का? एरर मतलब क्या है? डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू या फिर ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जब भी कोई मेजरिंग डिवाइस मेजरमेंट करता है मतलब रीडिंग लेता है तो वहाँ पे कंफर्म एरर आता है, और एरर आने के जो रीजन्स है उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे एरर के टाइप बनाए हैं। कितने टाइप बोले इंट्रोडक्टरी? 4। नंबर 1 सिस्टमॅटिक, म्हणजे तो सिस्टमॅटिकच येतो, ठीक आहे। नेक्स्ट वन लिस्ट काउंट एरर। आता लिस्ट काउंट म्हणजे काय असतं आपण त्याच्या बाबतीत डिस्कस करणार आहे, ठीक है। जो मेजरिंग डिवाइसेस होते हैं है ना, उनका जो लीस्ट पॉसिबल मेजरमेंट करने की जो मतलब कैपेसिटी है, लिमिट है, उसको बोला जाता है एज ए लिस्ट काउंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई डिवाइस है और उसने रीडिंग ली है 500 मीटर, दूसरा है उसने रीडिंग ली है 5.00 सेंटीमीटर, तीसरा है उसने रीडिंग ली है जैसे कि 5.001 मिलीमीटर। ऐसे 3 डिफरेंट डिवाइसेस ने क्या किया है, यहाँ पे 3 रीडिंग्स लिए। तो कंडीशन क्या है देखो, यहाँ पे 0.001 मिलीमीटर, यहाँ तक ये इंस्ट्रूमेंट क्या कर सकता है, मेजरमेंट कर सकता है। तो इसका एलसी कितना हो गया? एलसी मतलब लिस्ट काउंट कितना हो गया? जो लीस्ट पॉसिबल रीडिंग है, ये लिस्ट कितना मेजर कर सकता है? ये मेजर कर सकता है 0.001 मिलीमीटर तक। तो ये क्या बन गया उस डिवाइसेस के लिए? कहते हैं का? अब यहाँ पे लिस्ट पॉसिबल मेजरमेंट कितनी हो सकती है? 5.00 है, इसका मतलब लिस्ट जो मेजरमेंट हो सकती है वो कितनी है? 0.01, 001 नहीं, 0.01। तो ये बन गया इसका लिस्ट काउंट, कितना होगा? 0.01 सेंटीमीटर। और यहाँ पे डायरेक्ट मीटर में डेसिमल की बात कुछ भी नहीं है, मतलब ये 1 मीटर इतने प्रिसीजन तक रीडिंग ले सकता है। तो ये बन गए इनके लिस्ट काउंट, ठीक है ना। हम वर्नियर कैलिपर के लिए, स्क्रू गेज के लिए देखने वाले सेम कंसेप्ट, लेकिन इन जनरल सीधा सीधा याद रखना है कि जो लिस्ट रीडिंग गिवन डिवाइस ले सकता है उसको बोला जाता है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट कर सकता है वो लिस्ट काउंट कळतंय का? नक्की कहोच? आता हे वर्ड नवीन आहेत, पहिल्यांदा ऐकतोय, पण आजचं लेक्चर आणि उद्याचं लेक्चर जरा डोकं दुखू शकतं तुमचं, ठीक आहे ना, घाबरायचं नाही। आता हा रिलेटेड पार्ट जे आपण याच्यावर फोकस जास्त करत नाही, बिकॉज यांच्या रिलेटेड एक्झाममध्ये क्वेश्चन्स नसतात, बट मागच्या 2-3 वर्षापासून भरपूर एक्सपेरिमेंट सुरू आहेत, त्यामुळे आपल्याला सगळ्या गोष्टी ज्या काही त्या समजून व्यवस्थित प्रिपेयर करावं लागेल, ठीक है। फिर से एक बार, आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट एरर है। एरर कैलकुलेट कैसे करते हैं एंड उस रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं उसका डिस्कशन हमारा लास्ट लेक्चर में हो चुका है। बट ये एरर आता कहाँ पे, मेजरिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, एरर के टाइप्स कौन से हैं, इस रिलेटेड डेटा हमें आज डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमने एरर को वंस अगेन पहली वाली डेफिनेशन यूज करके डिफाइन किया था, डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये चौक है और इसकी लेंथ आपको बोला है कि 6 सेंटीमीटर है, लेकिन जब मैंने रीडिंग ली तो मुझे ये 4 सेंटीमीटर ही दिख रहा था। इसका मतलब वहाँ पे क्या आ रहा है, याची खरंच लेंथ बदलून 4 सेंटीमीटर होईल का जादूनं? एरर आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, एक्चुअल वैल्यू ट्रू वैल्यू थी 6 सेंटीमीटर, हमने जो मेजर की वो कितनी है? अशा प्रकारे प्रत्येक मेजरमेंटमध्ये कन्फर्म एरर येतोच, फक्त हा खूप जास्त आला, कन्सिडरेबल झाला, अकॉर्डिंग टू डिवाइस ये एरर क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। तो ये एरर के टाइप्स है, कितने टाइप्स ऑफ एरर, कौन से? सगळ्यांना आठवतंय आता? सिस्टमॅटिक एरर, लिस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, मिस्टेक, एरर बाय मिस्टेक, या फिर उसको ग्रॉस एरर ऐसे भी बोला जाता है, ठीक है। वंस अगेन, टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर, लिस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, वेरी गुड। वंस अगेन, टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमैटिक एरर, वेरी गुड। एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड टाइप्स ऑफ एरर्स, सिस्टमैटिक एरर, लिस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर, एरर बाय मिस्टेक। परत एकदा, सिस्टमैटिक एरर, लिस्ट काउंट एरर, एरर, रैंडम एरर, एरर बाय मिस्टेक। परत एकदा, सिस्टमैटिक एरर, परत एकदा, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर, लिस्ट काउंट एरर, असा दिवसभर डोक्यात एररच आला पाहिजे, ठीक है ना। सिस्टमैटिक एरर, वेरी गुड, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर,
सिस्टमॅटिक एरर, सिस्टमॅटिक एरर, व्हेरी गुड, झाला आता फिट एकदम ओके. चलो तो नेक्स्ट पॉइंट सिस्टमॅटिक एरर. सिस्टमॅटिक एरर, रैंडम एरर, एरर बाय मिस्टेक मतलब ग्रॉस एरर. परत एकदा सिस्टमॅटिक एरर, सिस्टमॅटिक एरर. तो सिस्टमैटिक एरर मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है. अब सिस्टमैटिक मतलब भारी एकदम, है ना. तो राइट डाउन द एरर ऑकर्स in one direction only, either positive or negative, either positive or negative, either positive or negative. The error which occurs in one direction only, single direction only, either positive or negative. पॉजिटिव एरर मतलब एक्चुअल रीडिंग 4 सेंटीमीटर है और हमें मतलब एक्चुअल वैल्यू 4 सेंटीमीटर है एंड हम काउंट कर रहे हैं 4.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया पॉजिटिव एरर. एक्चुअल रीडिंग जो थी, एक्चुअल मेजर में एक्चुअल वैल्यू जो थी वो 4 सेंटीमीटर है एंड मेजर्ड वैल्यू आ रही है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब एक्चुअल लेंथ से कम आ रहा है, मतलब ये हो गया नेगेटिव एरर. तो सिस्टमेटिक एरर मतलब ऐसे एरर जिसमें एरर तो आएगा लेकिन वो सिंगल डायरेक्शनल होगा, मतलब सिस्टमेटिक होगा, मतलब उसका रीजन हम फाइंड करके उसके ऊपर सॉल्यूशन निकाल सकते हैं एंड एक बार एरर मालूम हो गया तो उसको कंसीडर करके हम रीडिंग जो है उसको करेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, उसको बोला जाता है सिस्टमेटिक एरर. तो टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर. वेरी गुड. तो सिस्टमेटिक एरर मतलब क्या है, समझ में आ गया. अब ये सिस्टमेटिक एरर आता क्यों है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट. राइट डाउन टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर. उसका फर्स्ट रीजन है इंस्ट्रूमेंटल एरर. इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर. अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या होगा, देखो. Error occurs due to inbuilt defect of measuring device. Inbuilt defect of measuring device. Inbuilt defect of measuring device. जो भी measuring device है उसका जो inbuilt defect होगा. अब inbuilt defect कळतो का, इनबिल्ट डिफेक्ट कळतो का नाही. अरे बनवतानाच जर त्याच्यामध्ये एरर आलेला असला, फॉर एग्जांपल एक मीटर स्केल हमने परचेज की चाइना मार्केट में से, ठीक है, और उसने क्या किया, जो मीटर स्केल बनानी थी 100 सेंटीमीटर की, एक्चुअल में बनाते टाइम ही उसको 98 सेंटीमीटर का बना दिया. तर त्या स्केलनी जेव्हा केव्हा आपण रीडिंग घेऊ तेव्हा काय होईल, कन्फर्म एरर येणारच है. कळालं ना. तो ये हो गया इंस्ट्रूमेंटल एरर. या फिर वहाँ पे बहुत सालों तक एक ही मीटर स्केल यूज कर रहे एंड नेचुरल कॉजेस की वजह से क्या हो गया, उसका एक कॉर्नर खराब हो गया, टूट गया, गंजला आणि सडून गेला. तो उसके बाद भी अगर हम उस स्केल का यूज करके अगर रीडिंग लेंगे, मेजरमेंट लेंगे, तो भी क्या होगा, एरर आ गया. तो ये इंस्ट्रूमेंट जो था उसमें इनबिल्ट डिफेक्ट है, इसकी वजह से जो एरर आ रहा है उसको बोला जाएगा इंस्ट्रूमेंटल एरर. अब ये इंस्ट्रूमेंटल एरर अगर हमें रिमूव करना है तो क्या करना पड़ेगा, हमें कंपेयर करना पड़ेगा, है ना. चांगल्या कंपनीची मीटर स्केल घेऊन ॲक्च्युअल रीडिंग लेनी पड़ेगी. फिर वही जो अपन यूज़ करने वाले हैं, है ना, जो खराब है, इंस्ट्रूमेंटल एरर जिसमें, उसकी रीडिंग लेंगे. दोनों की रीडिंग में डिफरेंस देखने के बाद हमें समझ में आएगा कि एरर कितना आ रहा है. एंड एकदा एरर कळाला, जैसे की फॉर एक्झाम्पल आपल्याला कळालं की या मीटर स्केलनी अपन मेजरमेंट घेतली की 2 सेंटीमीटर लेंथ विनाकारण जास्त येते. मग जब हम उस स्केल का यूज़ करके मेजरमेंट लेंगे और हमें 10 सेंटीमीटर इतनी रीडिंग मिलेगी तो हम क्या बोलेंगे, एक्चुअल रीडिंग कितनी है, 8 सेंटीमीटर है. कळालं ना. तो ये इंस्ट्रूमेंटल एरर होता है, ये वन डायरेक्शन में ऑकर होता है, एक तर जास्त भरल किंवा कमी भरल. दूसरे स्टैंडर्ड डिवाइस के साथ मेजरमेंट करने के बाद इसका एरर हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बाद में उसको करेक्ट कर सकते हैं. कळतंय का, इंस्ट्रूमेंटल एरर. नेक्स्ट, एरर ड्यू टू, हो, सिस्टमॅटिक एररचा सेकंड टाइप, एरर ड्यू टू imperfect
arrangement of experimental setup. Imperfect measure arrangement of experimental setup. म्हणजे आता काय झालंय की इनबिल्ट एरर नहीं है ना, जिसकी मेजरमेंट करनी है, जिस डिवाइस का यूज करके करनी है वो परफेक्ट है, लेकिन हमने एक्सपेरिमेंटल एडजस्टमेंट करते टाइम ही उसको इम्परफेक्ट किया है। मतलब कि हमने एक एंड से जहाँ से मेजरमेंट शुरू करना था वो 0 के साथ मैच नहीं किया और लेंथ मेजर करते जा रहे हैं, और एक्चुअल में जो 0 के साथ मैच करना था वो मैच कर रहा है 2 के साथ। कहते हैं ना, फॉर एग्जांपल ये मीटर स्केल है, ये अशा रीडिंग असतात ना, मीटर स्केल म्हणजे ज्याची लेंथ 1 मीटर है। अब ये ऑब्जेक्ट है, ये रॉड है, इसकी मेजरमेंट हमें करनी थी, तो कंडीशन क्या है कि ये एंड 0 पे होना चाहिए तभी हमें एक्चुअल रीडिंग मिलेगी, लेकिन उसको 0 पे रखा ही नहीं, हमने कहाँ पे रखा, 1 पे रखा। ये क्या हो गई, इम्परफेक्ट अरेंजमेंट हो गई। तो इसका मतलब अगर ये लेंथ मेजर कर रहा है 80 सेंटीमीटर तो ये एक्चुअल में कितनी रहेगी, 79। कळालं ना, कारण एक इकडे जास्तच आहे, म्हणजे हा एक डायरेक्शन मध्ये नेहमी जास्तीचीच रीडिंग आपल्याला मिळणार आहे, येते एक लक्षामध्ये। तो ये भी क्या हो गया, सिस्टमेटिक एरर। क्यों ऑकर हो रहा है, इम्परफेक्ट अरेंजमेंट ऑफ एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक आहे, नेक्स्ट। आता याला आपण हे जर ऑब्झर्व केलं तर हा एरर पण आपण रिमूव्ह करू शकतो। नेक्स्ट, पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब एरर ड्यू टू डेफिनेशन असण्यास त्याची इन्फॉर्मेशन। ठीक आहे, एरर ऑकर्स ड्यू टू पर्सनल क्या बोलेंगे अब उसको, रीजन, पर्सनल बायस, पर्सनल लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। मतलब जो ऑब्जर्वेशंस ले रहा है त्याचा थोड़ा प्रॉब्लम है, इकडं बघितलं की इकडं दिसतं, तो उस केस में क्या होगा, वो थोड़ी सी रीडिंग इधर उधर कर देगा, समझलं ना। तो ये वो एरर जो आता है वो होता है पर्सनल एरर, किंवा जे स्पेक्ट्स वाले आहेत त्यांना पण असं कधी कधी होऊ शकतं, है ना। एरर ले रहे और जब चालू था एक्सपेरिमेंट तब मास्क है, तो क्या होता है कभी कभी, वेरी गुड, फॉग आता है ना, भर उन्हाळ्यात पण फॉग आता है, तो उस केस में क्या होगा, थोडंसं दिसत नाही पण आपण अंदाज लावला की नाही हेच असेल, तो वो हो गया पर्सनल एरर। ठीक है ना, मनावर घेऊ नका चष्मेवाले। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ वन, ज्यांना स्पेक्ट्स आहे ते खूप जास्त अभ्यासू आणि खूप जास्त सिन्सियर असतात असं म्हटलं जायचं 10-12 वर्षापूर्वी, आता नाही म्हटलं जातं कारण पहिले म्हणजे लवकर चष्मा लागायचं रिझनच हे होतं, आता दुसरेच रिझन्स आहेत, बरोबर आहे की नाही। ठीक आहे, राईट डाऊन। फोर्थ, नंबर फोर्थ, एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। अब ये एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज क्या हो गया, बीच में कुछ अटका हुआ है, काढून घ्या ना मग ते अटका हुआ है तो। हाँ, काय काय ये ऑब्स्टॅकल काय आहे आता, मध्ये मध्ये ऑब्स्टॅकल आला दिसलं नाही असं म्हणायचं का तुला, हवा आली, व्हेरी गुड, हवा आल्यानंतर काय होईल मग, थांबून जाईल, थांबली तर मग त्याला आपण एरर कसं म्हणणार, थांबली। हा, व्हेरी गुड, हवा आली त्यात पण वेट ॲड होऊन जाईल, ते आपल्या हातात आहे का, पण रोज हवा यायला लागली तर आपल्याला कळेल की हवा आल्यानंतर किती वेट ॲड होतं, बरोबर आहे की नाही, नंतर आपण ते कन्सिडर करू शकतो। या फिर मेजरिंग स्केल है, मैन्युफैक्चर की थी फॉर J&K, जम्मू एंड कश्मीर, जहाँ पे ऑन एन एवरेज टेम्परेचर 0 to 5 डिग्री सेल्सियस है श्रीनगर, आणि ॲक्सिडेंटली कोणीतरी तिला चोरून घेऊन राजस्थानमध्ये घेऊन गेलं, जहाँ पे टेम्परेचर है 40 डिग्री के आसपास ऑन एन एवरेज। आता काय होतं, टेम्परेचर वाढल्यानंतर एक्सपान्शन होतं, आपल्याला थर्मल सेक्शनमध्ये डिस्कस करायचं आहे। एक्सपान्शन होगा मतलब क्या होगा, देखो जैसे कि ये चौक की मेजरमेंट करनी थी, इसकी एक्चुअल वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, इसको मेजर करने के लिए जो स्केल अपन यूज़ कर रहे थे जिसकी लेंथ 100 सेंटीमीटर ही है अकॉर्डिंग टू मार्किंग, लेकिन जब उसको अपन J&K से राजस्थान लेके जा रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी लेंथ बढ़ जाएगी, मतलब ये चौक की लेंथ वो स्केल 6 सेंटीमीटर मेजर करेगी, उससे ज़्यादा करेगी या उससे कम करेगी, डोको वापरा, आहे त्याच्यामध्ये चांगलं चालणारा प्लेन, चौक आहे
इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, हमें मेजर करनी है, लेकिन मेजर करने के लिए स्केल जो अपन यूज कर रहे हैं वो कौन सी है, वही जो JNK से राजस्थान आ गई है। मुझे 6 सेंटीमीटर प्लस येईल रीडिंग का मायनस येईल, हे बघा 100 सेंटीमीटर होती, आता एवढी 100 सेंटीमीटर झाली। 6 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस स्केल के ऊपर था वो इतना हो गया, कळतंय का? आता जर आपण कंपेयर करायला ठेवलं तर हे 6 सेंटीमीटर मेजर करेल का? ये स्केल की रीडिंग है 6 सेंटीमीटर, चौक क्या हो गया, उससे छोटा हो गया, मतलब रीडिंग कम हो जाएगी, कळतं का? वेरी गुड, ये हो गया एरर ड्यू टू एक्सटर्नल कॉज। तो ये सिस्टमेटिक एरर जो ऑकर होता है ये इस रीजन से, इस टाइप का ऑकर होता है, ठीक है। चौक क्यों एक्सपांड होगा, चौक तो राजस्थान का ही है, मेजरमेंट करने के लिए थोड़ी अपन JNK से राजस्थान जा रहे हैं, कळालं ना? काय म्हणतो तो? हो, व्हेरी गुड, एक्सलंट, व्हेरी गुड। नाही, दुसरा कुठला ऑब्जेक्ट जरी असेल तो जर राजस्थानमध्येच आहे आणि तिथं मेजरमेंट केल्यानंतर 6 सेंटीमीटर आहे, फक्त या स्केलमध्ये गोळ होईल, ऑब्जेक्ट्समध्ये गोळ नाही होणार, कळालं ना? मेजरमेंटमध्ये, आणि जर चॉक एक्सपांड झालाच तरी पण त्याची लेंथ बदलली, ती ॲक्युरेट मोजू शकणार नहीं अपन, हो गया। तो ये थे टाइप्स ऑफ सिस्टमेटिक एरर। तो आज का हमारा डिस्कशन का पॉइंट था एरर। क्या होता है एरर? मतलब डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, लिस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर। वेरी गुड, परत एकदा सिस्टमेटिक एरर। तो सिस्टमेटिक एरर के भी टाइप्स है, कौन से? इंस्ट्रूमेंटल एरर, imperfect arrangement of the experimental setup, personal error, error due to external cause। परत एकदा सिस्टमेटिक एरर के भी 4 टाइप है, न रीड करता सांगा आता। वेरी गुड, परत एकदा तेव्हा बेसिक एरर है, उसके टाइप सिस्टमेटिक, लिस्ट काउंट, रैंडम, मिस्टेक। सिस्टमेटिक के चार्ज नहीं, हाँ 4, ओके ठीक है। नंबर 1 पहला इंस्ट्रूमेंटल, दूसरा इम्परफेक्ट अरेंजमेंट, तीसरा पर्सनल एरर, एंड लास्ट वन एक्सटर्नल कॉज। परत एकदा बोलणे होते ना, आता इकडचं तिकडं, हे 4 होते का तिकडे 1 होता। बेसिक कुठले कुठले आहेत? सिस्टमेटिक, लिस्ट काउंट, रैंडम, सिस्टमेटिक के अगेन 4 टाइप, इंस्ट्रूमेंटल, पर्सनल, कळालं? ठीक है। नेक्स्ट लिस्ट काउंट एरर। अब लिस्ट काउंट एरर मतलब होता क्या है? लिस्ट काउंट मतलब मैंने बोला, क्या होगा लिस्ट काउंट एरर मतलब? फिर राइट डाउन, लिस्ट काउंट ऑफ द मेजरिंग डिवाइस इज द lowest possible measurement, lowest possible measurement of the measuring device। least count is the least या फिर lowest possible measurement measured by measuring device। मतलब जो भी मेजरिंग डिवाइस है वो जो भी लीस्ट या फिर लोवेस्ट रीडिंग ले सकता है उसको बोला जाता है लीस्ट काउंट। तो होता क्या है, देखो हर एक डिवाइस में, जैसे कि मैंने अभी भी लिखा था 4.00 सेंटीमीटर, ऐसी अगर रीडिंग आ रही है तो इसका मतलब उस डिवाइस में ये जो लास्ट वाला नंबर है इसमें चेंज हो सकता है, इसमें एरर ऑकर हो सकता है। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट कितना हो गया इसका? तो हर बार जब भी अपन रीडिंग लेंगे तो ये 0.01 के बारे में हम कुछ बोल नहीं सकते। जैसे कल के लेक्चर में लिखा था ना प्लस और माइनस के बाद में, है ना, तो वो लिस्ट काउंट एरर ही हो गया, ठीक है। मतलब हमें मालूम है कि वहाँ पे ये 0.01 है, इसके बारे में कोई एश्योरिटी नहीं है, वो चेंज हो सकता है, तो ये बन गया लिस्ट काउंट एरर। तो फिर से ये लिस्ट काउंट एरर भी हमें हर एक डिवाइस के बारे में मालूम होता है, तो जब भी रीडिंग लेंगे हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे काल घेतो तो अपन मेजर्ड वैल्यू तो 20 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके इन बिटवीन प्लस और माइनस अगर है कुछ तो यहाँ से यहाँ तक ये रीडिंग हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट रैंडम एरर। अब ये रैंडम एरर मतलब
रॅन्डम एरर कसे पण येऊ शकतात, कधी पण येऊ शकतात, कुठे पण येऊ शकतात. ठीक आहे. एरर ऑकर्स रैंडमली और एक्सीडेंटली. इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी निगेटिव. वो डायरेक्शन भी इसकी रैंडम ही रहेगी. अब अगर ये रैंडम एरर आ रहा है तो उसका एक तो रीज़न हमें समझ में नहीं आता है, एंड अगर रीज़न ही समझ में नहीं आया तो उस एरर को अपन रिप्लेस नहीं कर सकते, रिमूव नहीं कर सकते, मिनिमाइज नहीं कर सकते. तो उसके लिए एक ही सॉल्यूशन है, और वो है कि एक के बजाय नंबर ऑफ रीडिंग्स लो एंड उन सारे रीडिंग्स की अरिथमेटिक मीन या फिर मीन व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करो, जसं आपण लास्ट एग्जाम्पलमध्ये करत होतो. ठीक आहे. तो उसकी जो मीन वैल्यू होगी उसको कंसिडर किया जाता है एज ए एक्चुअल वैल्यू. कळालं ना. रैंडम एरर क्या है? जो एक्सीडेंटली रैंडम ऑकर होता है. क्यों ऑकर हुआ उसका रीज़न भी मालूम नहीं होता है. अगर मालूम ही नहीं है तो उसको अपन रिमूव नहीं कर सकते. समझ लेना. वो पॉजिटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है, निगेटिव डायरेक्शन में भी हो सकता है. इसलिए इस एरर के ऊपर ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स. अब होता क्या है देखो, नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने की वजह से जो भी रिलेटिव एरर इन द मेजरमेंट आ रहा था, गिवन मेजरमेंट में जो भी रिलेटिव एरर आ रहा था, वो एरर जितनी हम रीडिंग्स लेंगे, अगर हमने n रीडिंग ली है, पहले जब हमने मेजरमेंट की थी तो रिलेटिव एरर अगर x था तो n नंबर ऑफ रीडिंग के बाद में वो रिलेटिव एरर जो है 1/x इतना रिड्यूस होता है. म्हणजे फॉर एग्जांपल एक डिवाइस है, उसकी हमने क्या की, एक रीडिंग ली, और वो रीडिंग जो है हमने 10 टाइम्स ली, तब हमें रिलेटिव एरर कितना दिख रहा था, x इतना दिख रहा था. तो अगर हमने सेम रीडिंग्स को अगर 100 टाइम्स रिपीट किया तो जो एरर आ रहा है यहाँ पे वो कितने टाइम्स रिड्यूस होगा, 10 टाइम्स. हे 10 टाइम्स वाढलं ना. 100 इक्वल्स टू 10 इंटू 10 है, मतलब 10 बना n, तो ये बनेगा 1/x, यानी सॉरी x बाई है ना, x बाय n टाइम्स क्या होता है, रिलेटिव एरर रिड्यूस होता है. तो ये क्या होगा, x/10 इतना रिलेटिव एरर वहाँ पे कम होगा, मिनिमाइज होगा. यही एक मेथड है रैंडम एरर को रिमूव करने की या फिर मिनिमाइज करने की. कळतंय का नाही. काय एकदा रीडिंग घेतली चुकीची असू शकते, दोनदा रीडिंग घेतली तर जी चूक होती, जो रिलेटिव एरर येत होता तो काय होतो, डिक्रीज होतो, कमी होतो ॲव्हरेज व्हॅल्यू काढल्यानंतर. आणि कितीने कमी होतो, 1/n टाइम्स. 2 रीडिंग घेतल्या तर 1/2 टाइम्स. 10 रीडिंग ली तो 1/10 टाइम्स. 200 रीडिंग ली तो. असंच मी सांगितलं होतं की 10 रीडिंग लेने के बाद एरर कितना था, रिलेटिव एरर x था, जो ऑलरेडी कम हो चुका है. लेकिन अगर हमने और 100 रीडिंग ले ली तो क्या होगा, जब 10 रीडिंग में आ रहा था वो भी 1/10 से कम हो जाएगा. कळा लो. एंड लास्ट वन, मिस्टेक लगाई चैलेंज नहीं. ठीक है ना. ये एरर को अपन कुछ नहीं कर सकते, एरर बाय मिस्टेक. यावर सोल्यूशन एकच आहे, परत ती मिस्टेक करू नका. ठीक आहे. तो ये हो गए एरर एंड देयर टाइप्स. काय काय होते परत एकदा. एरर मतलब व्हेरी गुड. देन टाइप्स ऑफ एरर, सिस्टमेटिक एरर, लिस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर एंड एरर बाय मिस्टेक, या फिर उसको ग्रॉस एरर भी बोला जाता है. ठीक है. देन सिस्टमेटिक एरर के टाइप्स, इंस्ट्रूमेंटल एरर, हे काय येतो आणि कसा ओव्हरकम करायचा, कसा रिमूव्ह करायचा हे पण क्लियर आहे. देन रैंडम एरर, देन लिस्ट काउंट एरर एंड एट द एंड एरर बाय मिस्टेक. भाई लक्ष्यामध्ये, मतलब कोई भी रीडिंग लेंगे तो इसको छोड़ के दूसरा कोई एरर आता ही नहीं है. ठीक है. तो ये एरर के बेसिक टाइप्स हो गए. अब एरर को रिमूव करने के लिए हम जो है एक प्रोसेस थी उसको पढ़ चुके हैं कि वहाँ पे रैंडम एरर्स है जिनको अपन रिमूव नहीं कर सकते. इसलिए क्या हो रहा है, हर बार जो रीडिंग ले रहे हैं वो डिफरेंट आ रही है. तो उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि A1, A2, A3, A4 ऐसे 4 रीडिंग्स है, तो उसकी लेते हैं अपन मीन वैल्यू. कैसे लेंगे मीन वैल्यू, तो यहाँ पे हमने रीडिंग कितनी ली है, तो वहाँ पे जो रिलेटिव एरर आने वाला था वो क्या होगा, 1/4 टाइम रिड्यूस होगा. ठीक है. फिर इस और रीडिंग के ऊपर से, इस ऑब्जर्वेशन के ऊपर से गिवन इंस्ट्रूमेंट का रिलेटिव एरर या फिर परसेंटेज एरर कैसे कैलकुलेट करना है उसकी प्रोसेस मालूम है ना. मीन वैल्यू आने के बाद नेक्स्ट क्या करना है, एब्सोल्यूट एरर के बाद में मीन, एब्सोल्यूट एरर के बाद में रिलेटिव एरर के बाद में
जसं की एक ही डिवाइस है, एक बार मेजर कर रहे हैं 2.00, नेक्स्ट टाइम आ रहा है 1.80, देन आ रहा है 2.00 आणि लास्ट में आ गया 2.40. तेच डिवाइस आहे, त्याच ऑब्जेक्टची आपण रीडिंग करतोय, मेजरमेंट घेतोय, बट प्रत्येक वेळी काय आहे, मतलब यहाँ पे रैंडम एरर्स आ रहे हैं. कळालं ना. जर सिस्टमेटिक एरर असला असता तर हर बार प्लस होता जा रहा था, मतलब ये 2.00 है तो उससे प्लस ही आ रहे होंगे. कळाल ना. एक्चुअल वैल्यू अगर है तो वो सिस्टमेटिक एरर बनता, हमें पहले से मालूम होता है उसका कॉज, तो उसको अपन क्या करते हैं, सब्सट्रैक्ट करके ओवरकम कर लेते. या फिर अगर एक्चुअल वैल्यू कम आती तो उसको ऐड करके अपन ओवरकम कर सकते थे. लेकिन यहाँ पे कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है मालूम नहीं, तो ये क्या बन गए, रैंडम एरर्स बन गए. ठीक है. एंड लिस्ट काउंट एरर मतलब ज़्यादा उसमें फ्लक्चुएशन नहीं होता है ना, जो भी लीस्ट पॉसिबल मेजरमेंट है उसमें ही चेंज हो सकता है. एंड लास्ट वन होता है एरर बाय मिस्टेक, जिसको डिस्कस ही नहीं करना है. तो कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट ऑफ गिवन डिवाइस. Calculate percentage error in the measurement of length. वहाँ पे रैंडम ऑब्जर्वेशन है A1, A2, A3 एंड A4. %9. चलो मीन वैल्यू कितनी आ गई, 9.20 का, हाँ 2.3, ये किती येतो ॲडिशन, 8.40. 8.20. अरे प्रत्येकाचं वेगळं, 20. 8.20 का 40, 20 सर. 20. ओके. डिवाइड बाय 4 है तो कितना आएगा ये, 2.5 2.5. का 0.5, 5. 5 का 0.5. 5. हे कळलं पाहिजे. जर यात कन्फ्युजन झालं तर यांना मल्टीप्लाय करायचं. 4 × 5 0, कितने आ गए कैरी 2, देन 4 × 0 0, तो क्या रहेगा 2, 4 × 2 8, हे 2.05 आहे. आता बघा तुम्ही 2.5 सांगताय, 2.5 × 4 किती येतं, किती 10, म्हणजे इथं 2.5 करेक्ट येईल का, आणि 2.05 हे तर माहिती असेल ना, या दोघांचं डिव्हिजन इक्वल टू हे आहे, तर हे यांचं मल्टिप्लिकेशन हे आलं पाहिजे, माहिती आहे. व्हेरी गुड. तो आप बोलो 2.05 × 4 कितना आहे, मग काय घ्यावं लागेल, 2.5 का 2.05, खरं सांगा प्रामाणिकपणे किती लोकांनी 2.5 घेतलं होतं. नाही ठीक आहे, सगळ्यांचं नाही आलं, मी असे एक्झाम्पल एक्सप्लेन नाही करणार बघा. ठीक आहे. खुशी तू पण 2.5 घेतलं होतं. तो ये क्या आ गई, मीन वैल्यू. अब निकालो मीन एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर निकालो पहले, बाद में मीन एब्सोल्यूट एरर. डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, देन डेल्टा A मीन. करा कॅल्क्युलेट पटपट.
ठीक है, डेल्टा A1 कितना है बोलो 0.05, डेल्टा A2 कितना है 0.25, डेल्टा A3 0.05, डेल्टा A4 3.5। अब इसकी मीन वैल्यू निकालनी है, डेल्टा A मीन कितना होगा 70/4, तो किती येतं हे नहीं, हे डेल्टा ए मीन कितना है बोलो 0.17। आगे जाएगा लेकिन हमें डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट चाहिए, नहीं 17 कंसिडर करो या फिर 18 कंसिडर करो, 18 ले लेते, कैलकुलेशन में सिंपल जाएगा। ठीक है, तो फाइनली रिलेटिव एरर कितना होगा डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब 0.18 डिवाइडेड बाय 2.05, कितना आता डिव्हिजन बोलो। हे असं कॉम्प्लिकेटेड आलं तर यू कॅन यूज मोबाईल, याचा अर्थ असा नाही की टेस्टमध्ये सरांनीच मोबाईल यूज करायला सांगितलं है म्हणून, क्योंकि टेस्ट में आने वाले ऐसे नहीं होंगे। ये कितना आता है 0.08, इनका डिवीजन क्या है 0.08, मतलब परसेंटेज एरर होगा अप्रॉक्सीमेटली 8%, 8.7, ओके 8.7%। ठीक है, अब ये प्रोसेस को अपन देख चुके हैं, इसके ऊपर एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए। आता याच्यानंतर जे कामाचं आहे त्याच्याबद्दल डिस्कशन सुरू करायचं आहे, म्हणजे पहिले कामाचं नव्हतं असं नाही, बट इतकं काही त्याच्यावर डायरेक्ट क्वेश्चन येत नाही। ठीक आहे, चलो नेक्स्ट, एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर। एडिशन ऑफ रिलेटिव एरर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन पावर में क्या होता है वो अपन परसेंटेज एरर डायरेक्ट दिए तो कैसे कैलकुलेट करना है वो देख चुके हैं, लेकिन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपल्याला कुठली पण एक रीडिंग दिलेली है, जैसे कि ए की रीडिंग है उसको अपन लिख रहे ए प्लस और माइनस डेल ए, तो यहाँ पे हमें मालूम है ए की वैल्यू मतलब मीन वैल्यू है, एंड ये डेल ए मतलब डेल्टा ए मतलब क्या है, उसमें एरर है, मतलब क्या है वो मीन एब्सोल्यूट एरर है। ठीक है, और उसी की तरह दूसरी रीडिंग है बी, जिसको अपन उसी फॉर्मेट में लिखते हैं बी प्लस और माइनस डेल्टा बी। हा ए सेम आहे का डिफरंट है, डिफरंट है म्हणून डोक्यावर एरो दिला है। ठीक है, और हमें क्या करनी है, इनकी एडिशन करनी है। क्या करनी है, एडिशन करनी है। अब इसकी जो एडिशन होती है ए प्लस बी, उसको हम कंसिडर करते हैं एज सी, तो इसका मतलब C इक्वल टू क्या होगा, इनकी एडिशन होगी ना, कळतंय का, हो नहीं व्यवस्थित बघा। चलो उसके बाद में C की वैल्यू हम ऐसे भी लिख सकते हैं, C भी रीडिंग है ना मेजरमेंट में, तो एक्चुअल वैल्यू प्लस उसमें आने वाला एरर इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे तो A प्लस बी, बाद में प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी, काय केलं बघा, कळतंय का, कळतंय, वेरी गुड। बट अगर ए प्लस बी इक्वल टू सी था, इसका मतलब ए की एंड बी की जो एक्चुअल वैल्यू है इक्वल टू सी होगी, तो इसको अगर मैं रिप्लेस करूंगा सी से, तो सेम एक्सप्रेशन क्या बनेगा, कळतंय का। अब इधर भी सी है, इधर भी सी है, तो क्या आ रहा है फिर प्लस माइनस, लेकिन हर बार हमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर रिक्वायर्ड होता है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको ऐड में ही लेते हैं, मतलब कि हमें एरर चाहिए तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों के एरर की एडिशन करनी पड़ेगी। आई नो हे दिसतंय, वाटतंय कळालं म्हणून, कळत नाही आणि याची प्रैक्टिस करावं लागेल तुम्हाला, बट इसका जो एक्चुअल एग्जांपल है वो बहुत सिंपल है। प्रोसेस क्या है, देखो हमें 2 रीडिंग्स दिए और उनकी करनी है फाइनली आपको एडिशन, जैसे कि बोला है कि 2 टेम्परेचर है, एक पहला वाला टेम्परेचर है 20 प्लस और माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस एंड दूसरा वाला है 10 प्लस और माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस। आता आपल्याला करायची यांची एडिशन, तो इसके एडिशन की वैल्यू क्या होगी, उसको कैसे कैलकुलेट करना है, उसके लिए कंडीशन थी। देखो
अभी जो मैंने बोला है, क्या क्या बोला था मैंने, पहला टेम्परेचर है θ1 20 प्लस और माइनस 0.4 डिग्री सेल्सियस, दूसरी रीडिंग है θ2 10 प्लस और माइनस 0.5. हे तर असं का लिहिलं काय कळालं असेल, या अगोदर झाले आपलं. अब हमें क्या चाहिए, फाइनल टेम्परेचर जो इनके एडिशन के बाद मिल रहा है, मतलब ये θ1 प्लस θ2 की रीडिंग चाहिए. कंडीशन क्या है, जो एक्चुअल मतलब मेजर्ड वैल्यू है, मीन वैल्यू है, उसको डायरेक्ट ऐड करो. यानी ये बनेगा 20 प्लस 10 30 प्लस और माइनस एरर की भी क्या करनी है, तो कितना होगा कळलं. हेच आहे इथं जे केलं, फक्त का करायचं कसं करायचं याची प्रोसेस इकडे आहे. व्यवस्थित समजावून घ्या, स्टेप बाय स्टेप, न बघता लिहा. काय हो फायनल आन्सर काढू शकतो आपण. नाही इंटू 100 नाही, डेल्टा अपॉन एक्चुअल वैल्यू इंटू 100. हे फक्त रिलेटिव एरर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं अपन. सर बड़बड़ न करूँ. ये कब, अगर फिजिकल क्वांटिटीज में एडिशन हो रही है तो. हो गया. प्रथमेश काय होते. नेक्स्ट सबस्ट्रॅक्शन ऑफ रिलेटिव्ह एरर. काय याला वेळ अजून, हां लिहून घ्या. ठीक आहे, काही गडबड नाही आपल्याला. नेक्स्ट रिलेटिव एरर इन सबट्रैक्शन. आता परत तेच आहे बघा. सबसे पहले हमने रीडिंग ली वो ए प्लस और माइनस डेल ए. सेकंड रीडिंग है वो इकडे बघा, आता लिहायचं राहिलं असेल राहू द्या. सेकंड रीडिंग कितनी है, बी प्लस और माइनस डेल बी. हमें क्या करना है, सब्सट्रैक्शन करनी है. इसका मतलब इनकी सब्सट्रैक्शन जो होगी a माइनस बी इक्वल टू सी रहेगी. अब अगर a माइनस बी इक्वल टू सी अपन कर रहे हैं तो यहाँ पे भी क्या होगा, a प्लस माइनस डेल a माइनस ऑफ b. ये प्लस माइनस रिप्लेस होगा बाय माइनस प्लस. ही स्टेप कळली का बघा. हे बघा असं होतं, प्लस मायनस त्याला आपण मायनसने मल्टिप्लाय करतो. मग मायनस होगा तो मायनस इंटू प्लस अँड मायनस मायनस असं उलटं होऊन जाईल फक्त. प्रथमेश नंतर कळेल तुला डिफरन्स काय. वरती ॲडिशन आहे, खाली सबट्रॅक्शन आहे. म्हणजे त्याचा अर्थ काय असतो, दोन्हीपैकी काही येऊ शकतं ना. बट एका रिडिंगमध्ये 10 प्लस 5 चालू आहे आणि इथं घेताना आपल्याला काय करावं लागेल, प्लस असेल तर त्याला मायनस करावं लागेल, किंवा अगोदर जर मायनस असेल तर आपल्याला इथं घेताना त्याला प्लस करावं लागेल. प्लस माइनस एससाठी घेतलं, एरर पॉझिटिव्ह भी हो सकता है, निगेटिव्ह भी हो सकता है. रीडिंग येताना काय करतो आपण, सपोज 20 सेंटीमीटर आहे, प्लस मायनस 0.2 सेंटीमीटर लिहिलं. याचा अर्थ काय होतो, ती 20.2 पण असू शकते, 19.8 पण असू शकते. कळालं ना. मग फक्त आपण इथं काय करतोय, मायनसनी मल्टिप्लाय केलं म्हणून प्लस मायनस रिप्लेस बाय मायनस प्लस असंच होतं ना. आता सपोज इथं जर हा डेल्टा बी -5 असता, ठीक आहे, एक स्टेप एक्स्ट्रा करून घेऊ. हे रब करायचं नव्हतं मला, बट आता करावं लागेल. हे इथपर्यंत जर कळालं, या 3 स्टेप
कन्फर्म, काहीच प्रॉब्लेम नाही आहे. व्हेरी गुड. आता याला आपण असं लिहू शकतो का, सी इक्वल टू ए. ए मतलब क्या है, ओके. आता प्लसच्या ऐवजी माइनस करायचं आहे. कौन है, तो इसको ब्रैकेट में डाल देते हैं. क्या होगा, कळलं. व्हेरी गुड. आता काय करू आपण, हा पार्ट सेम रहेल. ये माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देते. माइनस इंटू प्लस बी है, क्या होगा. आता हा नंबर माइनस इंटू प्लस मायनस होतोय. याचा अर्थ काय, मायनस इंटू जर प्लस असेल तर मायनस, मायनस इंटू मायनस असेल तर, कळलं. लय हुशार आहे तुम्ही. ठीक है. और इक्वल टू कौन है, सी. अब सी को अपन क्या लिख सकते हैं फिर से, सी प्लस माइनस डेल सी इक्वल टू, ये क्या आएगा, ए माइनस, कळलं का, ये प्लस माइनस डेल ए माइनस प्लस, हे पण कळलं. तर काय असे गंभीर धीरगंभीर तोंड करून बसले. फक्त हा मायनस बी एच्या शेजारी लिहिला आणि हे शेजारी लिहिलेत. बघता काय चालू आहे नेमकं, ते रॉकेट प्रोपल्शन इंजिनचे काही रूल आहे का. आता ए माइनस बी को, तो क्या होगा ये, आता हे सी का लिहिलं, किती लोकांना प्रश्न पडतोय. हे इथे लिहिलं होतं म्हणून. ए माइनस बी अगर सी है तो ये ए बार माइनस बी बार भी सी होगा, सी बार होगा. ठीक है. तो यहाँ पे फिर से सी सी क्या बचा फिर, इक्वल टू, पण एररमध्ये आपल्याला नेहमी मॅक्झिमम परमिसिबल एरर पाहिजे, म्हणून आपण काय करणार, इथं फक्त प्लस घेणार, माइनस साइन घेणारच नाही. मतलब एडिशन में भी एरर की, सब्ट्रैक्शन में भी एरर की, रही लक्षामध्ये. एडिशन में भी एरर की, सब्ट्रैक्शन में भी एरर की, सब्ट्रैक्शन में भी एरर की, सब्ट्रैक्शन में भी एरर की, एडिशन में भी एरर की. वेरी गुड. ठीक है. अब फिर से वही, थीटा 1 क्या था, 20 प्लस माइनस, पहिली तर कळतंय का, चष्मा न घालता, 0.4. थीटा 2 10 प्लस और माइनस, म्हणजे बोर्डवरचं काही दिसत नसताना बरोबर कळतंय तुला. ठीक है. चलो अब सब्ट्रैक्शन करनी है, तो क्या होगा, थीटा 1 माइनस थीटा 2, 20 माइनस 10, हा 10 येईल, हे तर कळतं सगळ्यांना नक्की. व्हेरी गुड. और ये 0.5 माइनस 0.4, क्योंकि काय, इकडं पण 30 लिहू का. अरे येड्या गवाळ्यांनो, सी इक्वल टू ए माइनस बी, ये रूल सिर्फ एरर के लिए ॲप्लिकेबल आहे. मग अवघडच आहे तुमचं. सबट्रॅक्शन सांगितली तरी पण घेऊन टाकायचं आहे ना, ॲड करून टाकायचं. कुठे गेलं लॉजिक. चला कळालं. एकदम सिंपल रूल है. एडिशन म्हटलं एक्चुअल वैल्यू की जो मेजर्ड वैल्यू उसकी एडिशन ही करो, बस एरर में क्या होगा, एडिशन होगा. सबट्रॅक्शन म्हटलं सबट्रॅक्शनच करायची, फक्त एररची काय होईल, बस एवढंच. हे कधी फक्त इन केस ऑफ मल्टिप्लिकेशन अँड डिव्हिजन ओनली, सॉरी मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन नाही, ॲडिशन अँड सबट्रॅक्शन ओनली. हे चेक करायचं तुम्हाला, लक्ष आहे की नाही. आता असेच रूल फॉर मल्टीप्लिकेशन है, फॉर डिवीजन है. परसेंटेज एरर के तो मालूम है हमें, डायरेक्ट क्या करायचं, ऐडच करायचं. बट अगर रिलेटिव एरर रिलेटेड डेटा दिया जा रहा है तो ये प्रोसेस हमें फॉलो करनी पड़ेगी. ठीक है. सो मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन रिलेटेड जो पार्ट है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ठीक है. आज कंटेंट के आपला खूप जास्त झालेलं नाही आहे, त्यामुळे एकदम व्यवस्थित प्रिपेयर करा. फिर से एक बार, एरर मतलब कितने होते हैं उसके टाइप्स, सिस्टमेटिक, वेरी गुड. सिस्टमेटिक एरर, परत एकदा सिस्टमेटिक एरर, पहला उसमें इंस्ट्रूमेंटल एरर, दूसरा इम्परफेक्ट, तीसरा एंड लास्ट वन, वेरी गुड. देन लीस्ट काउंट एरर, रैंडम एरर एंड, तो रैंडम एरर को मिनिमाइज करने के लिए कंडीशन क्या है, टेक नंबर ऑफ रीडिंग्स, जितनी रीडिंग्स लेंगे उसके
1/nth टाइम क्या होगा, मिनिमाइज होगा। कौन, रिलेटिव एरर इन रैंडम एरर, ठीक है। चलो, सो रिमेनिंग पार्ट विल कंटिन्यू ऑन टुमारोज लेक्चर। आज फक्त थेरोटिकल कंटेंट आहे तुमच्या